हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे गणित ज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 5 का लाभ और हानि। बच्चों, लाभ और हानि क्या होता है? जब हम जैसे दुकान में गए, कोई सामान खरीदते हैं, एक बिस्कुट का पैकेट जो होता है वो 5 रुपए का मिलता है, लेकिन जो दुकानदार उसको खरीद के लाता है तो वो उसको कुछ सस्ता लेके आता है कि 4.5 रुपए का लाएगा या 4 रुपए 60 पैसे का होगा, 80 पैसे का होगा। तो वो उसका क्या है, जब जो जिस मूल्य पे दुकानदार खरीदता है वो उसका क्रय मूल्य होता है, वो दुकानदार का खरीद मूल्य होता है, और जिस मूल्य पे ग्राहक खरीदता है वो उस सामान का विक्रय मूल्य होता है। जब क्रय मूल्य, दुकानदार कोई सामान को सस्ती खरीद के लाएगा और महंगे में बेचेगा, तब उसको क्या होगा? फायदा होगा, लाभ, उसे ही लाभ कहते हैं। और जब उसने सामान खरीदी, मान लो 5 रुपए का खरीदा और उसको किसी वजह से अब वो सामान बिक ही नहीं रहा है या जो भी है, उसकी वजह से वो उस सामान को 4 रुपए में बेच देंगे। अच्छा लाओ, तुम हमको 4 ही रुपए दे दो, हम ये तुमको दे देंगे। तो जब 5 रुपए का सामान 4 रुपए का भेजेगा तो उसको क्या होगा? नुकसान होगा, घाटा हो जाएगा, उसे ही घाटा कहते हैं। जब कम में सामान खरीद के ज़्यादा में बेची जाती है तो लाभ होता है, और जब सामान खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य यानी जब बेचता है तो उसका मूल्य कम हो जाए तो उसे हानि होती है। तो इस सारणी अभ्यास कार्य के द्वारा हम पहले तो आज समझेंगे कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। लाभ और हानि अगर हम अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बड़े आसानी से निकाल सकेंगे। तो इस सारणी में क्या है? वस्तु, यानी ये है एक प्रेस, जिसे हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं। इसका क्रय मूल्य यानी दुकानदार ने इसको खरीदा 320 रुपए में, और विक्रय मूल्य उसने ग्राहक को बेचा कितने में? 290 रुपए में। तो खरीदा ज़्यादा रुपए में और बेचा कम रुपए में, तो उसको तो हो गया नुकसान। तो कौन सा मूल्य अधिक है? क्रय मूल्य अधिक है। अगर क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, तो क्या होगी? हानि होगी। इसी तरह ये है मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल जो है दुकानदार लाया है 65,296 रुपए में और बेच रहा है उसको 68,368 रुपए में। तो खरीदा कम में और बेचा ज़्यादा में, तो कौन सा मूल्य ज़्यादा है? विक्रय मूल्य। और जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा पैसों में बेचेगा खरीद मूल्य से, तो उसे क्या होगा? लाभ। इसी तरह अगला है 28,500 रुपए में उसने टीवी और फ्रिज खरीदा, दोनों मिला के, और बेचा 27,100 रुपए में। तो खरीदा उसने ज़्यादा रुपए में और बेचा कम रुपए में, तो उसको कौन सा मूल्य ज़्यादा होगा? खरीद मूल्य ज़्यादा है, खरीदा उसने ज़्यादा रुपए में। तो जब खरीदा उसने ज़्यादा रुपए में तो उसको क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी, क्योंकि खरीद मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। तो यहाँ हम लिख देंगे हानि। अब साइकिल 3,512 रुपए में खरीदी गई और 3,929 रुपए में बेची गई, तो इसका विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। जब हम कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं तो हमको लाभ होता है। ये क्या है? टीवी 16,000 रुपए में टीवी खरीद के लाए और बेच कितने में है? 15,390 रुपए में। तो विक्रय मूल्य कम है, यानी बेच रहे हैं कम पैसे में, और खरीद मूल्य ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा? हमको हानि हो जाएगा। ये है फ्रिज, 8,200 रुपए में खरीदा और 8,900 रुपए में बेचा, तो ये तो ज़्यादा में बिक रहा है, विक्रय मूल्य इसका ज़्यादा है।
और विक्रय मूल्य जब ज़्यादा होगा वस्तु का तो क्या होगा, लाभ। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें लाभ कहाँ होता है, हानि कहाँ होती है। जब हम ये जान लेंगे कि इस वस्तु में हमको लाभ हुआ कि हानि, तब हम उसका प्रतिशत भी ज्ञात कर पाएंगे। अगली सारणी है समझो और करो। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, कितना लाभ कितना हानि बतानी है। तो जैसे क्रय मूल्य है 375 रुपया और विक्रय मूल्य है 325 रुपया, तो क्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्रय मूल्य में हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य घटाएंगे और हमको क्या मिलेगा, हानि। हमको पहले से पता है ना, जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो क्या होगी, हानि। तो बच्चों यहाँ 850 है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है 865 रुपये। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो हमको क्या होगा, लाभ। लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 865 ऋण 850 बराबर 15 रुपये। 865 रुपये में विक्रय मूल्य में हम क्रय मूल्य घटा देंगे तो बचेंगे कितने, 15 रुपये। तो 15 रुपये का हमको फायदा हो जाएगा। अगले प्रश्न में 6229 रुपये है इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है 3165 रुपये। तो क्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा और विक्रय मूल्य है कम, तो हमको क्या होगी, हानि। क्योंकि हम बेच रहे हैं कम में और खरीद रहे हैं ज़्यादा में, तो हो जाएगा हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो हम लिख लेंगे 6229 माइनस 3165 हमको घटा देना है। 9 में 5 गए, 4 बचेंगे। यहाँ 2 हैं, 2 में 6 नहीं जा रहा है, उधार लेंगे तो 12 में 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे। यहाँ बचा 1 में 1 गया 0 और 6 में 3 गए 3, यानी 3064 रुपये का उसको घाटा हो गया। अगला है 1265 क्रय मूल्य है, 1300 विक्रय मूल्य है। तो यानी क्रय मूल्य 1265 है और 1100 है, तो ये क्या है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो हो जाएगा हमको लाभ। लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। जो ज़्यादा होगा उसी में तो हम घटाएंगे, तो 1300 में हम घटाएंगे 1265। तो घटा देते हैं। यहाँ 0 में 5 नहीं जा रहा, यहाँ है, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ से यहाँ हो गए 10 में 5 गए 5, यहाँ 9 में 6 गए 3 और यहाँ कितने बचे थे 2 में 2 गया 0, 1 में गया 0, यानी 35 रुपये का लाभ हुआ। अगला है 575 रुपये में खरीदा और 500 रुपये में बेचा, तो इस बार क्या हुआ, बिक रहा कम में, तो हानि हो जाएगी। क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, तो हानि बराबर क्रय मूल्य क्या है इसका 575, इसमें घटा देंगे हम 500, तो हमें 75 रुपये का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। 226 रुपये का सामान तो क्या होगा, 110 रुपये में बेच रहा है, तो हानि हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा में खरीदा है और कम में बेच रहा है, तो हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो हानि कितने की होगी, 226 माइनस 110 रुपये। यहाँ
6 आ गए, यहाँ 2 में 1 गया, 1 बचा, 116 रुपये का उसको घाटा हो गया। तो बच्चों आज ये वीडियो यही तक, अगला वीडियो हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें। धन्यवाद।